सभी को नमस्ते जी। मैं कृष्ण शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश प्रश्नोत्तरी माला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समोल्लास से आज एक नवीन प्रश्न को लेकर आप सबके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न है, वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है? सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समोल्लास। वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है? अर्थात लोक में, समाज में इस प्रकार की मान्यता है कि वेदों में जो अनेक देवी देवताओं का वर्णन है ये सब ईश्वर हैं। अर्थात वेदों में इससे वह इस भ्रम में पहुंच जाते हैं कि वेदों में अनेक ईश्वर हैं, जबकि ऐसा वेद में कहीं नहीं लिखा है। हाँ, ऐसा तो अनेकों स्थान पर आया है कि वह एक ही ईश्वर है, अनेक ईश्वर नहीं है। इसी भ्रम के कारण यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वेदों में जो अनेक देवी देवताएं हैं उनका क्या अभिप्राय है? यदि वो सब ईश्वर नहीं हैं तो क्या हैं? इसे स्पष्ट कीजिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका उत्तर देते हैं। देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहते हैं। पहले तो देवता शब्द को ही समझ लें हम, ताकि ईश्वर होने का भ्रम ना उत्पन्न हो कि देवता कहते किसे हैं, देवता शब्द का अर्थ क्या है। तो कहते हैं, ऋषि स्पष्ट करते हैं कि देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहते हैं। जैसी कि पृथ्वी भी दिव्य गुणों से युक्त है, इसलिए यह भी देवता कहती है, पृथ्वी देवता। इसमें कौन कौन से दिव्य गुण हैं? पृथ्वी के अंदर देखो तो सही, कैसे कैसे रत्न आभूषण भरे पड़े हैं। पृथ्वी के अंदर देखो तो सही, अथाह खनिजों का भंडार भरा हुआ है। पृथ्वी के अंदर देखो तो सही, कैसे कैसे अन्न, औषधियां, वृक्ष, वनस्पतियां सब कहां से उत्पन्न होती हैं? इसी पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं। तो कैसे कैसे अद्भुत दिव्य गुणों से युक्त यह पृथ्वी है। ऐसे ही अन्य भी देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, अर्थात ये सब दिव्य गुणों से युक्त हैं, इसलिए ये देवता कहते हैं। परंतु इसको कहीं ईश्वर व उपासनीय नहीं माना। पृथ्वी देवता तो है, और देवता कहते हैं जिसके पास में दिव्य गुण हो, जो दिव्य गुणों से युक्त हो, वही देवता है। लेकिन इसे ईश्वर नहीं माना कहीं भी, किसी भी आर्ष ग्रंथ में, कहीं वेद में, दर्शन में, उपनिषद में, किसी शास्त्र में इसको ईश्वर नहीं माना गया, ना इसको उपासनीय माना गया है पृथ्वी को। देखो इसी मंत्र में कि जिसमें सब देवता स्थित हैं वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है। वह ईश्वर तो इनसे भिन्न है। और ये सारे देवता कहाँ निवास करते हैं? पृथ्वी कहाँ निवास करती है? सूर्य कहाँ निवास करता है? चंद्रमा कहाँ निवास करता है? ये सब परमेश्वर में ही तो निवास करते हैं। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। इन सबको बनाने वाला तो वही परमेश्वर है, और वही इनको बनाता है, वही इनको धारण करता है। उसी परमेश्वर में ये सब पृथ्वी आदि देवता निवास करते हैं। इसलिए यह ईश्वर, ये पृथ्वी आदि ईश्वर नहीं, वो ईश्वर है जिसमें ये सब निवास करते हैं, जिसके अंदर ये सब रहते हैं, जिसने इन सबको बनाया है, जो इन सबको धारण किए हुए है, वह ईश्वर उपासना के योग्य है। यह उनकी भूल है
जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं। यदि कोई समाज में लौकिक व्यवहार में कोई भी व्यक्ति यदि देवता शब्द से ईश्वर का ही ग्रहण करने लगे तो ये उनकी भूल है, ये उनकी गलती है, उनकी त्रुटि है, उनकी अज्ञानता है। परमेश्वर देवों का भी देव है और देवों का देव होने से महादेव कहता है। क्यों? क्योंकि वही सब जगत की उत्पत्ति करता है, वही सब जगत की स्थिति करता है, वही सब जगत का प्रलय करता है, वही सारे संसार का न्यायाधीश है और वही इस सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठाता है, अर्थात वही सारे संसार का स्वामी है। इसलिए वह देवों का देव महादेव कहलाता है। वह सबसे बड़ा देव है, उसी की सारी ये रचना है। और जो 33 देव अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र आदि सब सृष्टि के निवास स्थान होने से ये 8 वसु हैं। जो 33 कोटि के देवता कहे जाते हैं, कोटि अर्थात प्रकार, 33 प्रकार के देवता जिनका वेदों में वर्णन आता है, जिनको ये लोग कह रहे हैं कि वेदों में अनेक देवता जो लिखे हैं उनका क्या अभिप्राय है, तो इन देवताओं का वर्गीकरण करके समझा रहे हैं कि ये देवता कौन कौन से हैं। 8 तो वसु हैं। वसु क्यों कहलाते हैं ये 8? कौन कौन से 8? फिर से देख लेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, ये सब सृष्टि के निवास स्थान होने से 8 वसु हैं, क्योंकि ये सारी सृष्टि इन्हीं में निवास करती है या ये निवास कराने में सहायक हैं, इसलिए ये वसु कहलाते हैं। 8 वसु हो गए। और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा, ये 11 रुद्र इसलिए कहते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं, इसलिए ये 11 रुद्र कहते हैं। जब प्राण शरीर से निकलेगा, जब आत्मा शरीर से निकलेगी तो घर में क्या होगा? रुदन मचेगा, परिजन सब रोएंगे, सबको रुलाने वाले हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। 11 रुद्र, 8 वसु, कितने हो गए? 19। संवत्सर के 12 महीने, 12 आदित्य इसलिए हैं कि ये सब आग की आयु को लेते जाते हैं। ये 12 रुद्र कहते हैं, जो संवत्सर के वर्ष के जो 12 महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, इस प्रकार के। जनवरी फरवरी नहीं गिन लेना है तो वो भी 12 ही, लेकिन वो आदित्य नहीं कहते, ये हैं। शास्त्र में उनका कहीं प्रावधान नहीं है, इनका शास्त्र में वर्णन है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये 12 महीने इसलिए कि सबकी आयु को लेते जाते हैं। और देवता तो कहते हैं देने वाले को, ये तो उल्टा ले रहे हैं, ऐसा भ्रम होगा। अर्थात ये जान देने वाले हैं। इस शरीर में आए कितना समय हो गया आपको? किस लिए आए थे इस शरीर में? मौज मस्ती करने के लिए शरीर में आए थे, पेट का भरण पोषण करने के लिए शरीर में आए थे। भरण पोषण ही करना था तो पशु पक्षियों के शरीर में भी परमेश्वर भेज देता। ये मनुष्य का शरीर क्यों दिया? उसका आप संज्ञान लीजिए। इतना समय हो गया शरीर में आए हुए, और 100 वर्षों के लिए सामान्य अवस्था में शरीर मिलता है। कितना समय निकल गया है, कितना शेष रहा है, ये प्रतिदिन प्रति क्षण वो जान देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं ये महीने संवत्सर के, इसलिए इनको आदित्य कहा। 19 और 12 कितने हो गए? 31। अब आगे बढ़ते हैं। बिजली
का नाम इंद्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है। 32वां देव इंद्र है और इंद्र बिजली का नाम है। क्यों? क्योंकि ये परम ऐश्वर्य का देने वाला है। आप देखो आधुनिक जीवन में, अपने जीवन में आज देखिए कितने कार्य सब बिजली से हो रहे हैं। सारे कार्य घर के अधिकांश छोटे छोटे कार्य भी सब बिजली से होते हैं, सब बिजली से होते हैं। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्प विद्या से प्रजा का पालन होता है, इसलिए यज्ञ को प्रजापति कहते हैं। वो सारी प्रजा का पालन करने वाला परमेश्वर भी है और यज्ञ से भी वायु, जल आदि की शुद्धि होती है और प्रजा का पालन होता है। तो कितने हो गए? 33 देवी देवता हो गई है। ये 33 पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहते हैं। इन 33 को देवता कहते हैं, लेकिन ये ईश्वर नहीं है। ये दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण देवता कहा है। तो देवता तो अनेक हैं, एक से अधिक हैं तो अनेक हैं। वेदों में उनका वर्णन है, शास्त्रों में उनकी व्याख्या है, लेकिन ये ईश्वर नहीं है। इनका स्वामी और सबसे बड़ा होने से परमात्मा 34वां उपास्य देव है। उपास्य जिसकी उपासना हमें करनी है, जिसकी स्तुति हमें करनी है, जिसका ध्यान हमें करना है, जिसकी पूजा हमें करनी है, वह तो परमेश्वर इन सबसे बड़ा है और वो 34वां है। ये 33 कोटि में वो परमेश्वर नहीं आता। इस 33 कोटि में तो 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये हैं 33 देवता। लेकिन परमेश्वर इन सबसे बड़ा है, इसलिए वही एक हमारा उपास्य देव है। हम उसी परमेश्वर की उपासना करें, उस परमेश्वर के स्थान पर इन देवों की पूजा हम ना करें। इसी प्रकार उपास्य देव शतपथ के 14वें कांड में स्पष्ट लिखा है। शतपथ ब्राह्मण में इसकी व्याख्या दी हुई है स्पष्ट बिल्कुल कि परमेश्वर ही एक उपास्य देव है, वही सबसे बड़ा है और वो सब इन देवों का बनाने हारा है, इन देवों का भी देव है, इसलिए उसी की उपासना करनी योग्य है। इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है, जैसा शतपथ में आया ऐसा अन्य भी अनेक स्थानों पर लिखा हुआ है। जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर मानने रूप भ्रम जाल में गिरकर क्यों बहकते? ऋषि दयानंद स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि ये इन शास्त्रों को देखते, कौन? जो वेदों में अनेक देवता मान रहे हैं और उन देवताओं को ही ईश्वर मान रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं स्पष्ट कि यदि उन्होंने इन शास्त्रों को पढ़ा होता, इन शास्त्रों को देखा होता, तो इस भ्रम में ये फिर न पड़ते कि वेदों में अनेक देवता हैं और वे देवता ईश्वर कहते हैं। देवता तो हैं वेदों में अनेक, लेकिन वे उपासनीय नहीं, वे ईश्वर नहीं। ईश्वर तो एक ही है, वही उपास्य है, जो शतपथ के 14वें कांड में भी आया, अन्यत्र भी कई स्थानों पर आया। और यदि उन्होंने इन शास्त्रों को पढ़ा होता, इन शास्त्रों को देखा होता, तो ईश्वर अनेक हैं ऐसे भ्रम में कदापि ना पड़ते। इसलिए हम सबको उचित है कि हम सत्य शास्त्रों का ग्रहण करें, हम सत्य शास्त्रों का अध्ययन करें, हम निरंतर उनका स्वाध्याय करते रहें। और ईश्वर एक है, वह अनेक है, उसके भ्रमजाल से हम बच जाएं, फिर हम सत्य सत्य का निर्णय कर लें। वेदों में अनेक स्थानों पर ऐसा आया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, वह परमेश्वर तो एक ही है। ऋग्वेद का मंत्र आता है, अथर्ववेद का मंत्र आता है, सा एकहा एक एव, वह परमेश्वर एक ही है, एक ही है कह रहे।
न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो। वो दूसरा ईश्वर से दूसरा कोई नहीं, न दूसरा न तीसरा न चौथा न पांचवा न छठा न सातवां न आठवां न नौवां न 10वां, वह एक है, एक ही है। खूब जोर देकर कह रहा मंत्र कि वह परमेश्वर तो एक ही है। देवता अनेक हैं, लेकिन वे देवता उपास्य नहीं, वे पूजनीय नहीं। उपास्य ईश्वर ही है, पूजनीय ईश्वर ही है, जो इस सारे ब्रह्मांड का स्वामी है। पुनः ऐसे ही एक और रोचक प्रश्न के साथ आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक आप इस आर्य समाज निवाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। और अब इस वीडियो को भी अपने मित्रों में, संबंधियों में शेयर करते रहिए, ताकि सभी को सत्य से परिचित होने का अवसर मिले, सभी को सत्य का परिज्ञान मिले। पुनः शीघ्र आपके समक्ष एक और रोचक प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद।